नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी का यूट्यूब चैनल मीट एस्ट्रो 10 पर स्वागत है। आप सभी की सेवा में हर रविवार शाम 8 बजे लाइव रहता हूँ। वहाँ पर आकर आप अपने कुंडली से संबंधित प्रश्नों का जवाब निःशुल्क पा सकते हैं। आज चर्चा का विषय है मकर लग्न में लग्नेश शनि जब दूसरे भाव में जाकर कुंभ राशि में विराजमान होंगे तो किस प्रकार का प्रभाव देखा जाएगा। इस संयोग के साथ शनि का प्रभाव किस प्रकार का रहने वाला है, आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बात हो रही है मकर लग्न की। सभी का लग्न चार्ट ऐसा ही होता है, 12 खाने होते हैं। अगर मकर लग्न की बात हो रही है तो पहले भाव में, जिसको हम लोग लग्न भाव भी कहते हैं, यहाँ पर 10 नंबर लिखा आएगा। आज का संयोग है मकर लग्न में लग्नेश शनि दूसरे भाव में विराजमान होंगे। कुंभ राशि एवं मकर राशि दोनों राशि के स्वामी ग्रह शनि होते हैं। मकर लग्न के चार्ट में शनि लग्नेश एवं धनेश दोनों होते हैं। आज के संयोग में शनि लग्नेश दूसरे भाव में अपनी ही राशि में कुंभ राशि में विराजमान है। यह हम लोग के सामने कंप्लीट संयोग है। शनि लग्नेश है एवं धनेश है और दूसरे भाव में विराजमान है। इसका प्रभाव किस प्रकार का होगा, इसी को हम लोग आज समझने का प्रयास करेंगे। सामान्य तौर पर हम सभी जानते हैं मकर राशि के स्वामी ग्रह शनि होते हैं, इसलिए ऐसा जो जातक होगा मकर लग्न का, उसके व्यक्तित्व पर सबसे ज़्यादा प्रभाव शनि का देखा जाएगा। ऐसा जो जातक होता है जिद्दी होता है, जुझारू होता है, सत्यवादी होता है, नैतिक होता है, संघर्ष करने वाला होता है, विरासत में उसे संघर्ष मिलता भी है। ऐसा जो जातक होता है उसे किसी भी चीज़ को पाने के लिए प्रयास करना होता है, तभी जाकर के हासिल होता है। ये सामान्य प्रभाव है। आज के संयोग में हम देख रहे हैं कि शनि लग्नेश धन भाव में जाकर अपनी राशि में कुंभ राशि में विराजमान है। आप सभी जानते हैं शनि की 3 दृष्टियां भी होती है। अगर शनि यहाँ पर विराजमान है तो शनि की पहली दृष्टि, पहला, दूसरा एवं तीसरा, शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ से तीसरे भाव को देखते हैं। पहली उनकी दृष्टि तीसरे भाव पर होती है, तो शनि की दृष्टि इस संयोग में चतुर्थ भाव पर मेष राशि में बनेगी। और शनि की जो दूसरी दृष्टि है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, शनि की दूसरी दृष्टि अष्टम भाव में हो रही है, जहां पर 5 नंबर लिखा आ रहा है। और शनि की जो तीसरी दृष्टि होगी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां एवं 10वां, शनि की तीसरी दृष्टि जहां पर 8 नंबर लिखा आ रहा है, जिसको हम लोग लाभ भाव भी कहते हैं, यहाँ पर शनि की तीसरी दृष्टि है। यह हम लोग के साथ संयोग है। हम लोग के सामने शनि का संबंध लग्न भाव से, दूसरे भाव से, चतुर्थ भाव से हो रहा है, अष्टम भाव से एवं लाभ भाव से। यह कंप्लीट सिचुएशन है और इसको हम लोग को एनालाइज करना है। सामान्य तौर पर हमें कहेंगे कि शनि अगर अपनी ही राशि में होकर धन भाव में विराजमान हो रहे हैं तो इसका मतलब है धन का जो भाव है वो मजबूत हो जाए। लेकिन एक और बात है, इस बात से यह भी पता चलता है कि ऐसा जो जातक होगा, ऐसे जातक को खासकर नैतिक तरीके से धन को अर्जित करने का प्रयास करना चाहिए। शनि इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते कि अगर आप कोई भी अनैतिक तरीके से धन को अर्जित करने का प्रयास करेंगे तो वो टिकेगा। और साथ में यहाँ पर बैठेंगे शनि, तो यह जो भाव होता है धन भाव के साथ साथ वाणी का भी भाव होता है और कुटुंब का भी भाव होता है।
ऐसे जातक को अपने कुटुंब से भी धन हासिल हो सकता है और साथ में जातक की जो वाणी होगी बहुत ही नैतिक और सत्यवादी हो जाएगी और ऐसा जातक जो भी बोलेगा उस पर टिका रहेगा, ऐसी स्थिति भी देखी जाएगी। शनि जब यहाँ विराजमान होंगे, शनि की जो पहली दृष्टि है चतुर्थ भाव पर होगी, जहाँ पर 1 नंबर राशि बन रही है। 1 नंबर राशि मेष राशि, जिसके स्वामी ग्रह मंगल है और नैसर्गिक रूप से चतुर्थ भाव के स्वामी ग्रह चंद्रमा होते हैं। कालसर्प की कुंडली के अकॉर्डिंग चतुर्थ भाव के स्वामी ग्रह चंद्रमा होते हैं। तो इनडायरेक्टली हमें कहेंगे कि शनि का संबंध चंद्रमा से भी हो रहा है, मंगल से भी हो रहा है। इसके परिणाम इस प्रकार के होंगे कि ऐसा जो जातक होगा उसको थोड़ा सा अपने जन्म स्थान से दूर जाना पड़ सकता है धन को कमाने के लिए। ऐसा जो जातक होगा उसको थोड़ा सा सुख के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है, लग्जरी लाइफ को जीने के लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। माता से जातक की दूरी देखी जा सकती है, ये भी कहेंगे। साथ में ऐसा जो जातक होगा जनता के ऊपर उसका जो प्रभाव होगा थोड़ा बहुत अच्छा नहीं देखा जाएगा। उसके लिए उसको जनता के बीच में उसका जो इमेज होगा उसको बनाने के लिए बहुत संघर्ष करना होगा। साथ में यहाँ पर यह भी कहेंगे कि चंद्रमा के साथ शनि का संबंध हो रहा है इनडायरेक्टली, माफ कीजिएगा, शनि का संबंध इनडायरेक्टली मंगल के साथ हो रहा है क्योंकि मेष राशि बन रही है चतुर्थ भाव में, उसके स्वामी ग्रह मंगल। इसके फलस्वरूप हमें कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा उसको अपना जन्मस्थान छोड़कर जाना पड़ सकता है और वहाँ पर जाकर के वो धन अर्जित करेगा, क्योंकि जो चतुर्थ भाव होता है जन्म स्थान भी होता है और उस भाव पर शनि का दृष्टि प्रभाव जातक को बाध्य करेंगे, जिससे उसे अपना जन्म स्थान छोड़कर जाना पड़े। साथ में हम यह भी कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा, शनि की जो दूसरी दृष्टि है अष्टम भाव से हो रही है, अष्टम भाव पर हो रही है, जहाँ पर 5 नंबर राशि और सिंह राशि बन रही है अष्टम भाव में। इस संयोग के साथ में कहेंगे कि सूर्य के ऊपर थोड़ा नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। ऐसा जो जातक होगा उसको समाज में आदर को लेकर के, सम्मान को लेकर के, अपनी इमेज को अच्छा बनाने को लेकर के संघर्ष करना पड़ सकता है। साथ में ऐसा जो जातक होगा उसको थोड़ा सा आँखों से लेकर के, आँखों से संबंधित जो परेशानी होती है उसको लेकर सावधान रहना चाहिए। बीपी या फिर हार्ट से रिलेटेड जो समस्याएं होती हैं उसको लेकर सावधान रहना चाहिए। और साथ में यहाँ पर यह भी पता चल रहा है कि शनि का संबंध जब अष्टम भाव से होगा, अष्टम भाव के मूल रूप से भावकारक शनि होते हैं और शनि का यह दृष्टि प्रभाव बताता है कि ऐसा जो जातक होगा गूढ़ ज्ञानी होगा। ऐसा जो जातक होगा रहस्यवादी ज्ञान की समझ रखने वाला होगा, तंत्र को जानने वाला, मंत्र को जानने वाला, ज्योतिष को समझने वाला, एक रिसर्चर प्रवृत्ति का जातक होगा। ऐसा जातक हमें कहेंगे कि उसे समझना इतना आसान नहीं होगा, जितना वो जानेगा उससे कम दिखेगा, यह भी कहेंगे। और एक और मूल्य बात यह है, मुख्य बात, कि शनि जब यहाँ पर बैठकर और बोलेंगे तो शनि की बातें बहुत हद तक प्रकृति उसको हमें कहेंगे कि उसको पुष्ट करेगी। ऐसी स्थिति में ऐसा जो जातक होगी बातें जो उसकी होती है घटित हो जाती है, यह भी कहेंगे, क्योंकि बहुत ही विशेष उसका संबंध अष्टम भाव से होता है और बहुत ही गहराई में जाकर के कुछ बोलता है और उसके ऊपर दैविक एक कृपा हो जाएगी जब ऐसा जातक बोलेगा कुछ भी। साथ में यह भी देखेंगे कि ऐसा जो जातक होगा उसे अष्टम भाव से संबंधित क्षेत्रों से धन आगमन की स्थिति भी बनेगी। ऐसा जातक सट्टा मार्केट से, ज्योतिष के ज्ञान से अचानक उसे लाभ भी हासिल हो सकता है। शेयर ट्रेडिंग करके, फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ के जातक धन को अर्जित कर सकता है। साथ में यहाँ पर हम देखेंगे कि शनि की जो तीसरी दृष्टि है लाभ भाव पर, 8 नंबर राशि जहाँ बन रही है, यहाँ पर शनि की तीसरी दृष्टि, शनि का संबंध मंगल से एवं लाभ भाव से। इस संयोग के साथ हमें कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा उसके लिए उसके जो दोस्त होंगे वो लाभदायक तो होंगे, लेकिन जातक को थोड़ा सा सावधानी के साथ अपने दोस्तों के साथ व्यवहार को मेंटेन रखना चाहिए। और साथ में यह भी कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बिजनेस से जुड़ करके धन प्राप्त कर सकता है। ऐसा जातक जमीन से जुड़ा हुआ कोई कार्य करके धन अर्जित कर सकता है। और साथ में यह भी कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा उसके थोड़े से जो बड़े भाई होंगे उनके साथ वाद विवाद भी
हो सकता है, रिश्ते में थोड़ी कड़वाहट आ सकती है। इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखना होगा जातक को। और साथ में हम ये कहेंगे कि ओवरऑल ये धन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी कुंडली है, लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर के सावधान रहने की आवश्यकता जरूर होगी जातक को। अगर किसी का भी इस प्रकार का संयोग है, लग्न चार्ट के अंदर शनि लग्नेश है और दूसरे भाव में कुंभ राशि में विराजमान है, तो ऐसे जातक को खासकर ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करना चाहिए और शनि के बीज मंत्र का जाप भी जरूर करना चाहिए। साथ में हनुमान चालीसा का पाठ भी जरूर करना चाहिए। 3 चीज़ें उसे एडॉप्ट कर लेनी चाहिए, जिससे मंगल से मिलने वाला फल जो हो सकारात्मक हो, मन की स्थिति मजबूत रहे और शनि कोई भी नकारात्मक प्रभाव ना दे पाए। इस संयोग में यह भी कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा माइंस के बिजनेस से जुड़ करके भी धन अर्जित कर सकता है, कोयले के बिजनेस से जुड़ करके भी धन अर्जित करेगा। इसी के साथ अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।